हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एग्जाम 2021 के लिए विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाली मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, और इससे बाहर आप लोग का पर्सन एक भी नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन को बताए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग अपने घरों में जो समतल दर्पण यूज करते हैं उसमें हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसमें कौन सा इमेज बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उसमें जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछे भी गए। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको बता दें कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है आपका प्रति मीटर होता है, उसके बाद आपका मीटर इनवर्स होता है, और इसके अलावे और एक मात्रक जो होता है, जो आपका प्रचलित मात्रक है, वो आपका डायोप्टर होता है। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम लोग डी से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक हो गया आपका डायोप्टर। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रकाश का जो रे होता है, उसका जो रास्ता, उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उसको हम लोग कहते हैं किरण आरेख। किरण आरेख के द्वारा हम लोग करते हैं प्रकाश का जो किरण का दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसको हम लोग कहते हैं किरण आरेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हमारा जो चौथा प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए यहाँ पे आपका क्षमता दिया हुआ है 2D, यानी कि यहाँ पे आपका P का मान दिया हुआ है 2D क्षमता वाला है, आपका P का मान दिया हुआ है 2D। तो आपको यहाँ पे लेंस का फोकसांतर ज्ञात करना है, यानी कि आपका F ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का आपको फोकसांतर बोले तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है जो आपका क्षमता दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि आप इसको जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दोस्तों, हमारा जो 5वां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, यानी कि आपको यहाँ पे लेंस की क्षमता मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लेंस की क्षमता जिसको हम लोग कहते हैं पी बराबर जो होता है आपका 1/f होता है, और आपका फोकस दूरी जो होता है आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, फोकस दूरी आपका दिया हुआ है, फोकसांतर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका सेंटीमीटर में, जब आप इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, ये 100 जो होगा ये ऊपर आ जाएगा तो 100/50 हो जाएगा। जब इसको आप काटेगा तो 50 दूना 100 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनली +2 डायोप्टर हो गया। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है प्लस में होता है 2 डायोप्टर, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हमारा जो 6वां प्रश्न है, प्रकाश की किरणें के उस समूह को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रकाश के किरण जो होता है उसके समूह को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रकाश के किरणों के समूह को हमेशा हम लोग कहते हैं किरण पुंज, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है या फिर उल्टा होता है, या फिर इनमें से दोनों, या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा। अब आइए देखिए, हमारा जो 8वां प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लेंस में मुख्य फोकस जो होता है उसकी संख्या 2 होता है। ठीक है, यानी कि लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। हमारा जो 9वां प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। देखिए, ऑप्शन ए में आपका उत्तल, ऑप्शन बी में आपका है अवतल, और ऑप्शन सी में आपका समतल, और ऑप्शन डी में आपका कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह हमेशा होता है आपका अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दाढ़ी बनाते हैं, यानी कि हम जब नाई के दुकान में जाते हैं वहाँ पे कौन सा दर्पण हम लोग यूज करके दाढ़ी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम जब भी नाई के दुकान में जाते हैं, हम जब भी दाढ़ी बनाते हैं तो वहाँ पे आपका नाई के दुकान में हमेशा अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग करके हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अब आइए देखिए हमारा जो 11 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह कैसा होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अवतल लेंस जो होता है उसकी जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव की क्षमता हमेशा नेगेटिव होता है और आपका उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए कि अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। फ्रेंड्स उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह जमा कर देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 14 नंबर प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अवतल लेंस को कहते हैं तो दोस्तों अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये प्रकाश किरणों को चारों तरफ फैला देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसारी लेंस। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में आपका है जल, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है कांच, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मिट्टी। कौन सा पदार्थ जो होता है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिट्टी जो होता है, मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि प्रकाश की किरण जो होता है गमन करता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में आपका टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कि किसी भी दिशा में नहीं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रकाश का जो किरण होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में गमन करता है प्रकाश की किरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 17 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है सबसे मिनिमम कहाँ पे होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका निर्वात में है, और ऑप्शन बी में आपका जल में है, और ऑप्शन सी में आपका वायु में है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कांच में। तो फ्रेंड्स प्रकाश का जो वेग होता है हमेशा न्यूनतम होता है, वो आपका कांच में जो होता है प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में आपका है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में उत्तल लेंस है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है और इसके साथ साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि उत्तल दर्पण में जो होता है ये जो है छोटा सा ही मिरर में बहुत ही बड़ा जगह को कैप्चर कर लेता है, इसलिए हम लोग जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं मोटर चालक के सामने। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारा जो 19वां प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार का जो हेडलाइट होता है, आगे में जो टॉर्च होता है उसमें भी आपका दर्पण लगा रहता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 20वां प्रश्न है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कौन सा मिरर होता है जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु से छोटा इमेज बनता है, यानी कि मान ली कि वस्तु 5 सेंटीमीटर का है और उसका प्रतिबिंब जो बनेगा 2 सेंटीमीटर में बनेगा, वो कौन सा लेंस होता है, कौन सा दर्पण होता है, सॉरी वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए देखिए हमारा जो 21वां प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए में आपका समतल दर्पण, जो कि ये नहीं होगा, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण जो होता है वो आपका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण ना। अब देखिए 22वां प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं ना। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब जो होता है तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक है। और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण जिसको हम लोग आई कहते हैं और परावर्तन कोण जिसको आर कहते हैं, यानी कि कोण आई बराबर जो होता है वो आपका कोण आर होता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और इसके साथ साथ प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। अब आइए देखिए हमारा जो 23वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए जब भी प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो हमेशा अभिलंब के निकट आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 24वां प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस है और ऑप्शन बी में आपका अवतल लेंस है और ऑप्शन सी में आपका उत्तल दर्पण है और ऑप्शन डी में आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए हमारा जो 25वां प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि साइड मिरर जो होता है तो जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्व दर्पण किस में लगा रहता है, वो आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि फोकस दूरी यहाँ पे आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 10 सेंटीमीटर ये आपका फोकस दूरी दिया हुआ है तो आपका वक्रता त्रिज्या मांगता है जो आर बराबर जो होता है वो आपका 2f होता है, ठीक है। जब आप 2 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका फाइनली 10 गुना 20 हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, जो f बराबर जो होता है वो आपका r/2 होता है, ठीक है। ये आप याद रखिए, इसी के थ्रू से आपका सारा मैथ्स बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का मैथ्स आपका बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। f बराबर जो होता है वो आपका r/2 होता है तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 2f, ठीक है। तो आप यहाँ 2 को जब f का मान दिया हुआ 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 20 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइए हमारा जो 27वां प्रश्न है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए हमारा जो 28वां प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका है अवतल दर्पण और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी में आपका है अवतल लेंस और ऑप्शन डी में आपका है उत्तल लेंस। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो आपका उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो 29वां प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा लेंस जो होता है सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है ना। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो आपका अवतल लेंस जो होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यानी कि अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। इसमें आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है या फिर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है। दोस्तों आपको बता दें कि परावर्तन का जो नियम होता है वो आपका आपतन कोण बराबर जो होता है परावर्तन कोण होता है, यानी कि कोण आई बराबर जो होता है कोण आर होता है। इसको अच्छी तरह से याद रखिए, जो परावर्तन का नियम जो होता है कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। और अगर उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे ना। और इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स जितने भी आपका फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और हमारे इस चैनल पे अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।